विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अब यूपी की राजनीति एसआईआर के इर्द गिर्द जिस तरह से यहां घिरती नजर आ रही है, राजीव भाई, फॉर्म 7 घोटाला, ये फॉर्म 7 कितना इंपॉर्टेंट है क्या? और इसके जरिए जो साजिशन आरोप अब विपक्ष, खासतौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगा रहे हैं, क्योंकि मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं है, मध्य प्रदेश से भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, तो ये महा घोटाला जो आरोप लग रहा है, कितनी सच्चाई इसमें नजर आ रही है? अगर ऐसा है तो कितना इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए पूजा, मतदाता सूची का ड्राफ्ट सूची जब प्रकाशित होती है, उसके बाद जो समय दिया जाता है कि इसमें आप दावे कर सकते हैं, नए वोटर जोड़ने की प्रक्रिया होती है और आपत्तियां कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मतदाता सूची में नाम गड़बड़ है तो आप कटवाने के लिए अर्जी दे सकते हैं। फॉर्म 7 वही एक फॉर्म है जिसके जरिए आप भरते हैं और नाम, पता, हस्ताक्षर करके आप देते हैं कि इस आदमी का नाम काट दिया जाए, ये गलत मतदाता सूची में आया है। इसको लेकर के पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासत बहुत ज्यादा गर्म है। अभी मैं पश्चिम बंगाल जब था तो फॉर्म 7 जमा करने वाले लोग पहुंचते थे तो कई जगह पर हिंसक वारदातें हुई। लोगों ने उन लोगों को जो फॉर्म 7 लेकर के आ रहे थे उनको डराने, धमकाने, मारने, पीटने तक का काम किया, क्योंकि फॉर्म 7 को लेके पश्चिम बंगाल में ये था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फॉर्म 7 के जरिए एक खास समुदाय के लोगों का, या जिन्हें वो समझते हैं कि राजनीतिक रूप से वो विरोधी हैं, उनका फॉर्म 7 के जरिए नाम कटवाने की कोशिश की जा रही है। इसकी प्रक्रिया पूरी इस तरीके से है। तो इस फॉर्म 7 के दुरुपयोग का मामला अब उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से सामने आ रहा है या आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया देखें तो अक्सर हमेशा सोशल मीडिया पर हर जिले से, कोने कोने से, हर जिले से इस तरह की शिकायतें पिछले 2-1 दिनों से आ रही हैं कि फॉर्म 7, अभी आपने दिखाया, अखिलेश यादव ने 2-3 वीडियो ट्वीट किए। इसके अलावा भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आपको इस तरह की खबरें मिलेंगी। मेरी जानकारी के मुताबिक जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश के, अभी नवदीप रिनवा जी, उन्होंने कल शाम को एक गाइडलाइन जारी की है फॉर्म 7 के लिए। उन्होंने गाइडलाइन में ये कहा है कि जो भी आदमी फॉर्म 7 भर के देगा, यानी मान लीजिए कि पूजा राठौर का नाम कटवाना है और राजीव रंजन उसके कटवाने वाला फॉर्म भर रहे हैं, तो राजीव रंजन को अपना नाम और एपिक कार्ड नंबर, जो पहले नहीं था, पहले नाम, पता, हस्ताक्षर था, ये कल दिशा निर्देश जारी हुआ है कि अब शिकायतकर्ता को अपना एपिक नंबर, यानी 10 डिजिट का जो उसका मतदाता पहचान पत्र है, वो भी डालना जरूरी कर दिया गया है। और इस अब फॉर्म 7 जमा करने वालों की जांच पहले होगी। अब ये कल दिशा निर्देश जारी हुआ है रविवार को। पहले उसका नाम, उसका एपिक नंबर चेक किया जाएगा। होता यह है कि वो उसी विधानसभा क्षेत्र का आदमी होना चाहिए, तो अब पहले उसका एपिक कार्ड नंबर, उसका नाम चेक होगा तो वो मतदाता उसी विधानसभा का है कि नहीं ये चेक होगा। और ऐसी शिकायतें जगह जगह से आ रही हैं कि फॉर्म 7 का दुरुपयोग किया जा रहा है। कुछ आरोप ये भी लगे हैं कि फॉर्म 7 पहले से छपवा के रख लिया गया था और उसके बाद धड़ाधड़ फॉर्म 7 जमा किया गया। अब उसमें जिस व्यक्ति का नाम काटा जाता है, उसको इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि अपने पते पर, अपनी जगहों पर वो हो। एक ही चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पूजा, चाहे आप जो कुछ भी कर लीजिए, होता ये बीएलओ और ईआरओ के लेवल पर है, और जो सत्ता पक्ष में है, अगर जिसकी जहां पर सरकार है, आपको मालूम है कि ये सरकारी मुलाजिम है बीएलओ और ईआरओ, तो वो उस दबाव में निश्चित तौर पर रहते हैं। अगर पश्चिम बंगाल में है तो वो टीएमसी के दबाव में जरूर रहते हैं, अगर उत्तर प्रदेश में है तो वो बीजेपी या योगी सरकार कह लीजिए, उसके दबाव में जरूर रहते हैं। तो ये एक बड़ा विवाद का कारण फॉर्म 7 बनता जा रहा है कि एक धर्म विशेष या जाति विशेष या विचारधारा विशेष के लोगों को, या जिन्हें मालूम है कि ये आपके पक्ष के नहीं है, और ये केवल सत्ता पक्ष की तरफ से किया जा रहा है, ऐसा भी नहीं है। इस बात को ये भी समझने की बात है कि अगर समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि फॉर्म 7 का दुरुपयोग हो रहा है, तो आप इससे सिर्फ ये ना समझें कि इसे बीजेपी ही कर सकती है। समाजवादी पार्टी का भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बहुत तगड़ा गढ़ है और उसका फॉर्म 7 का उपयोग वो भी उसी तरीके से कर सकते हैं। तो ये इसकी रोकथाम होनी चाहिए, और एक ऐसा ये औजार है जिसके जरिए जो शासन सत्ता में जहां पर है वो अपने हिसाब से कुछ चीजों को कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और नाम काटने से पहले भी मुझे लगता है पूजा,
यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट न पहुंच जाए, ये देखने वाली बात है। चलिए, अब आपने एक और यहाँ पर, मैं भविष्यवाणी तो नहीं कहूंगी, लेकिन आपने संभावनाएं जता दी है और आपकी संभावनाएं यहाँ पर कितनी बार सच साबित हुई है राजीव, ये भी हमने देखा है।